Good afternoon, everyone. एसएसपी साहब, हमारे यहाँ पे एचओडीज जो आए हुए हैं, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर सेन, आशियाना की पूरी टीम, सीनियर सिटीजन्स, हमारी वुमेन अचीवर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले बहुत अच्छा लगा इतने सारे बच्चों को सुन के जिन्होंने आज नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त किश्तवाड़ का मैसेज दिया और एक जो सोच में क्लैरिटी थी कि आखिर ड्रग्स क्यों खराब है और क्यों हमें ना सिर्फ अपने आप को लेकिन अपने साथियों को भी इससे बचाना है। और साथियों को क्यों बचाना है? क्योंकि अगर सिर्फ हम ठीक रहे और हमारे आसपास का सारा जो एनवायरनमेंट है, जो कम्युनिटी है, अगर वो खराब हो गई तो आज नहीं तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना पड़ेगा। तो ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ अपने पे खत्म नहीं होता। आज मैं डॉक्टर साहब के साथ, हमारे सीएमओ साहब के साथ बैठा था तो वहां पे एक इंडियन आर्मी के सीनियर साइकेट्रिस्ट जिन्होंने निमेंस बैंगलोर में भी काम किया है, उन्होंने कश्मीर में भी काफी काम किया है, वो आए हुए थे। तो जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें 3-4 चीजें निकल के आई। सबसे पहले तो एसएसपी साहब को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने जब से अपना टेन्योर ज्वाइन किया है, ड्रग्स को लेके मुहिम ने जो तेजी पकड़ी है और जिस तरह से आए दिन हमको खबरें मिलती हैं कि पेडलर्स गिरफ्त में आ रहे हैं। वाई पेडलर्स? क्योंकि पेडलर्स ही होते हैं असली लोग जिनके नेटवर्क के टूटने से ड्रग्स का सप्लाई टूटता है। तो पहली चीज हो गई जो कि पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबके लिए पिछले 2-3 महीने में जो काम किया है वो नजर भी आ रहा है। सप्लाई हमारी खत्म हो गई। अब हमने डिमांड को भी खत्म करना है। तो किसी भी परेशानी के 2 पहलू होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। अगर हमने सप्लाई खत्म कर दी है तो हम डिमांड को कैसे खत्म करें? और उसके लिए जो मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, हमारी बात चल रही थी। तो आने वाले टाइम में 3 मेन पिलर्स होने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी में। पहला जो पिलर होगा वो होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो मैं आपको बताऊं, यहां पे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, हर स्कूल में एक टीचर डेजिग्नेट किया गया है, नोडल टीचर, नशा मुक्त भारत के लिए। तो यानी कि अगर हम किसी भी ड्रग्स की एक्टिविटी को, अवेयरनेस ड्राइव को, काउंसलिंग को करवाना चाहते हैं उस स्कूल में, तो हम उस टीचर के थ्रू करवाएंगे। वो हमारा नोडल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। तो स्कूल को कवर करके हमने किसको कवर किया? यंग बच्चों को। और इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों आएंगे। तो एक तरह से जो आपका वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि 14 से 23-24 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये हमारे इससे कवर हो जाएंगे। अब जो दूसरा हमारा एस्पेक्ट आता है वो है स्पिरिचुअल और रिलीजियस। तो मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कई सारी साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं जिसमें कि लोग पहले हकीम के पास जाते हैं और उसके बाद जब लगता है कि ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह अगर किसी घर में किसी माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा सुन नहीं रहा, ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, दिखता नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, उसका बिहेवियर थोड़ा सा बदल गया है, तो उस केस में वो जाते हैं रिलीजियस प्रीचर के पास, इमाम साहब के पास जाएंगे या फिर मंदिर में पुजारी के पास जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे और वहां पे वो चाहेंगे कि उनको एक रिलीजियस गाइडेंस मिले।
और इसको अगर हम एक अपनी मजबूती बनाएं, एक अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, और जितने भी हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं उनको भी हम अपना दूसरा पिलर बनाएं नशा मुक्त किश्तवाड़ का, तो मुझे लगता है कि जो हमारे दूर दराज के गांव के इलाके हैं जिसमें लोग गाइडेंस के लिए गांव के इमाम के पास या पंडित के पास जाते हैं, उस केस में उन लोगों को सही गाइडेंस मिलेगा, सही इलाज की तरफ वो लोग जाएंगे और वो परेशानी को सबसे पहले पता लगा पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है अर्ली डिटेक्शन, यानी कि कैसे हम पता लगाएं कि हमारा लड़का ड्रग्स लेने लगा। अगर 1 साल बाद पता चल रहा है तो वो ऑलरेडी ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। इलाज से लेके रिहैबिलिटेशन सब कुछ मुश्किल हो जाता है। और जो लास्ट पिलर है उसके लिए आज जितने भी इधर सीनियर सिटीजन, दीगर लोग जितने भी हमारे आए हुए हैं, लास्ट पिलर आप लोगों के लिए है, यानी कि सिविल सोसाइटी। ये वो पिलर है जिसके ऊपर अभी काम करना बाकी है। अगर हम लोग जिस तरह से एक सीनियर सिटीजन फोरम बनाया हुआ है, कभी भी कोई कम्युनल मुद्दे पे बात होती है तो हम उनको बुलाते हैं और उनके थ्रू सोसाइटी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुला के बातचीत कराते हैं। अगर हम उसी तर्ज पे ड्रग्स को लें और यहां पे एक सिविल सोसाइटी हो जो कि ड्रग्स के लिए काम करे, सिटीजन्स अगेंस्ट ड्रग्स, किश्तवाड़ सिटीजन्स अगेंस्ट ड्रग्स, एग्जिस्टिंग एनजीओस, कोई नई चीज बनाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारा तीसरा पिलर भी कामयाब हो जाएगा। तो पहला पिलर यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, दूसरा पिलर हमारे रिलीजियस प्रीचर्स और तीसरा पिलर हमारी सिविल सोसाइटी। अगर हम इन 3 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं तो आने वाले टाइम में जो हमारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी अभी चल रहा है वो सारा ओपीडी बेसिस पे चल रहा है। एसएसपी साहब उसमें बहुत जल्द सिक्योरिटी भी देने वाले हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए चीजें देगा। आईटीआई के साथ हम लोग काम करेंगे जिसमें कि कई सारे एडिक्ट्स होते हैं, बोलते हैं कि मेरे को सही होना है, मुझे बताओ क्या करना है, मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। उनके साथ हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे। तो इन 3-4 चीजों के साथ अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम लोग नशा मुक्त किश्तवाड़ बना पाएंगे। और जब भी मौका मिलता है तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी बात कह पाते हैं हम लोग। आप लोग अगर एक अच्छी सिविल सोसाइटी मूवमेंट किश्तवाड़ टाउन में चलाएंगे, क्योंकि गांव पंचायतों में हालत खराब है लेकिन इतने नहीं है, टाउन की पेचीदियां अलग होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, सब कुछ यहाँ पे पहले आता है। तो मुझे लगता है कि कई मायने में हम लोग इस डिमांड रिडक्शन वाले एस्पेक्ट में कामयाब हो पाएंगे। अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, आशियाना की पूरी टीम को और यहाँ पे हमारे साथ दिल्ली से भी कुछ मेंबरान आए हुए हैं, आपको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सक्सेसफुल एक प्रोग्राम और इवेंट हम लोगों ने आज कराया। काफी सारे स्टूडेंट्स और हमारे वुमेन अचीवर्स को फेलिसिटेट किया है। आगे भी ऐसे ही तरह के प्रोग्राम्स आप लोग करते रहें, हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और आज इधर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।